अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो वीवो लॉन्च करने वाला है अपने वीवो वी सीरीज़ के न्यू स्मार्टफोन, जिसके अंदर वीवो V20 और वीवो V20 SE पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करेगा। तो यहाँ पे वीवो V20 की मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, तो ऊपर आई बटन पे आ रही होगी, आप वो देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वीवो V20 SE के बारे में, इसकी क्या प्राइस रखी जाएगी और इसको कब तक लॉन्च किया जाएगा और आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर ली जाए इसके डिज़ाइन की, तो इसका हमें जो डिज़ाइन देखने को मिलेगा वो हमें तकरीबन आजकल के डिज़ाइन के मुताबिक ही देखने को मिलता है, लेकिन फ्रंट साइड पे हमें यहाँ पे ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी। यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, वीवो V20 के अंदर भी नहीं देखने को मिलता था हमें। और बैक साइड की बात कर ली जाए तो बैक साइड पे हमें प्लास्टिक फ्रेम ही देखने को मिलेगा, और इसकी जो बैक साइड है वहाँ पे हमें जो कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा वो हमें रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलता है, और जिसके कैमराज हैं वो हमें वर्टिकल शेप में देखने को मिलेंगे। बैक साइड पे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और जो बैक क्वालिटी हमें वो हमें प्लास्टिक की देखने को मिलती है। यहाँ पर किसी किस्म की जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लिए इसके डिस्प्ले की, तो इसके अंदर हमें डिस्प्ले काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। सेम ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा वीवो V20 की तरह 6.44 इंचज़ का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है, यानी कि 1080x2400 पिक्सल्स की। और यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी हमें 409 ppi की देखने को मिलती है, और यहाँ पे रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज देखने को मिलेगा, कोई 90 हर्ट्ज देखने को नहीं मिलता। तो डिस्प्ले अच्छा खासा है, यहाँ पे सुपर एमोलेड देखने को मिलता है और वो भी फुल HD प्लस, तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ली जाए इसके कैमरास की, तो फ्रंट साइड पे जो ड्यू ड्रॉप नॉच है उसके अंदर हमें 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। और बैक साइड की बात कर ली जाए तो बैक साइड पे जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। इसी तरह सेकंड लेंस हमें 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, और थर्ड हमें 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी हमें किसी किस्म का जो मैक्रो सेंसर है वो देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे बैक साइड पे हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ही इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, तो कि काफ़ी अच्छे फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया इसके डिस्प्ले और कैमराज। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लिया इसके इंटरनल्स की, तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हमें स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलेगा। अब ये स्नैपड्रैगन 665 वीवो का हमें तकरीबन इस प्राइस रेंज के सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। वो पता नहीं क्यों नहीं चेंज करते इसको, जैसे हमें इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में P22 देखने को मिलता था, और यहाँ पे वीवो के स्मार्टफोन में हमें 665 देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोसेसर है ये 11 nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और GPU की बात कर ली जाए तो हमें Adreno 610 का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, कोई हाई एंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मीडियम लेवल की आप गेम्स भी खेल सकते हैं मीडियम सेटिंग्स पर, और मल्टीटास्किंग में ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएंट की बात कर ली जाए तो हमें एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि 8GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। और यहाँ भी हमें UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है, तो काफ़ी फास्ट आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो मिलेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ली जाए इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर हमें जो बैटरी देखने को मिलेगी वो हमें 4100 mAh की देखने को मिलती है। और यहाँ पे बात कर ली जाए इसकी चार्जिंग की, तो हमें 33 वाट की ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बैटरी भी ठीक है, तकरीबन यहाँ पे 5000 नहीं रखी गई, लेकिन फिर भी 4100 mAh गुजारा है, और फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। तो आपकी जो फास्ट चार्जिंग के साथ चार्जिंग है वो 1 घंटे में पूरी हो जाएगी, यानी कि 0 से 100% तकरीबन 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लिया इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, और इसके साथ हमें फन टच OS 11 देखने को मिलेगा जो कि वीवो का अपना UI है। तो ये बात हो गई इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस की। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो इसकी हमें जो प्राइस देखने को मिलेगी वो कोई राउंड अबाउट 40,000 के करीब देखने को मिलेगी, क्योंकि ये Vivo S1 Pro को रिप्लेस करेगा और Vivo S1 Pro डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और उसकी जगह इसको लिया जाएगा। तो इसके लॉन्च की बात कर ली जाए तो इसका जो लॉन्च हमें देखने को मिलेगा Vivo V20 के बाद, यानी कि अक्टूबर के एंड में देखने को मिलेगा। तब तक पाकिस्तान के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इसको बाय कर सकते हैं अगर प्राइस रेंज की 35,000 के यानी कि 37,000 तक आती है। तो ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप परफॉर्मेंस यूज़र हैं, हाई एंड यूज़र हैं, तो आपके लिए मसला होगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 665 इतना हाई एंड प्रोसेसर नहीं है। बाकी ओवरऑल ये ठीक देखने को मिलता है मोबाइल फ़ोन। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।